ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया निकोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया निकोय। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वेद शास्त्र पुराण धार्मिक चीजें पढ़ लो, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पाओगे, पंडित नहीं हो पाओगे जब तक कि मनुष्य का जो असली स्वभाव है प्रेम, उसको आप नहीं पहचान लेते। एक दिन मैंने सुना है कि एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, तो उस लड़की ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। तो वो लड़का कहता है, अरे कबीरदास जी ने तो कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो इसीलिए मैं तो प्रेम करने निकल पड़ा। तो इस दोहे का अर्थ कृपया ऐसा मत निकालिएगा। ये एक स्त्री पुरुष के प्रेम की बात नहीं हो रही, ये मनुष्यता के प्रेम की बात हो रही है। प्रेम जो है मानव का स्वभाव है। हम अपने हर रिश्ते में प्रेम ही तो करते हैं, चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे मित्र ही क्यों ना हो। प्रेम की परिभाषाएं बदल जाती है, लेकिन प्रेम वास्तव में असली रूप में वही रहता है। तो वो जो प्रेम है, मनुष्य का स्वभाव है, उसको पहचान और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको यही सिखाती हूँ, मनुष्य धर्म परमो धर्म। एक मनुष्य होने की जो खासियत है कि हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, सबको अपना सकते हैं, उसे पहचानो। अगर कोई अजनबी भी मिले, उसको मुस्कुरा करके यदि देख दिया तो आपका क्या बिगड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी एक मुस्कान से हो सकता है उसका दिन बहुत खराब जा रहा हो और अच्छा होने लगे। तो इसीलिए अपने अंदर की प्रेम को पहचानो और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, तभी आप वास्तव में धार्मिक हो सकेंगे, ज्ञानी हो सकेंगे और जीवन को बेहतर जी सकेंगे। आज 25 अक्टूबर 2020 का राशिफल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जय शनिदेव। मैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज 25 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन है। आज शुक्ल पक्ष है अश्विन मास का और नवमी तिथि सुबह 7:41 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज नवमी का हवन होम कर सकते हैं और साथ ही विजयदशमी का पर्व भी आज है। दशहरे की आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस समय, क्योंकि हम सभी सोशल नियमों का पालन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से घर में रहने को विवश है, ज्यादा हम सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, मास्क पहने और ख्याल रखें। चाहे ये त्योहार है, लेकिन फिर भी कोशिश करें इस बार घर में ही से मनाने की, ज्यादा लोगों के साथ मिले जुले नहीं, ताकि किसी को भी स्वास्थ्य की कोई भी परेशानी ना हो। आपका दशहरा शुभ हो, हमेशा ही अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। आज राहु काल दोपहर 4:14 से 5:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:43 से 12:27 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति आज क्या रहेगी और आपकी राशि पर आज वो क्या प्रभाव डालेगी। आज सूर्य जो है वो तुला राशि में रहेंगे और यहाँ नीच के हो जाएंगे। चंद्रमा जो है वो मकर राशि में रहेंगे और शनि के साथ मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे। मंगल जो है वो मीन राशि में वक्री होकर के रहेंगे। बुध जो है वो वक्री होकर के तुला राशि में ही रहेंगे और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। गुरु अपनी स्वराशि में धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। शुक्र जो है आज परिवर्तन हो रहे हैं और नीच के हो गए हैं, यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जो है वो मकर राशि में स्वराशि में रहेंगे। राहु जो है वो वृषभ राशि में और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु माँ फाउंडेशन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका सटीक राशिफल आपको रोजाना इसी प्रकार से मिलता रहे। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है और दैवी शक्तियों से जो मुझे संकेत प्राप्त होता है ध्यान मार्ग से, उस पर आधारित है। ये एक सटीक राशिफल है और आपको सही भी बैठेगा अगर आप अपनी चंद्र कुंडली के हिसाब से इसे देखें, यानी चंद्र राशि के हिसाब से देखें। अगर आपकी राशि आपको मालूम नहीं है
चंद्रमा के हिसाब से तो अपनी जन्म कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमारे यहाँ संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हम आपकी सटीक राशि आपको बताएंगे ताकि हर उपाय आपको कारगर सिद्ध हो। और साथ ही अगर कोई ग्रह खराब है, आपको अशुभ फल दे रहा है, तो उसको भी शुभ करने का तरीका हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में हम 133 देशों में काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को हम पे विश्वास है और बहुत से लोग उनका काम होता है, हमें आते हैं, मंदिर में धन्यवाद करते हैं। चलिए एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, हमारे भक्त हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं, फिर प्रारंभ करेंगे आपका राशिफल। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर, सरोजनी नगर, नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियाँ के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियाँ धारण किया। कौन सी अंगूठियाँ दिखाइए? ये हमारे पे तो ये अंगूठियाँ गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियाँ पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारा काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी जी हैं। हाँ। और आपका काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई है? हो रही है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए बात करते हैं मेष राशि की, यानी कि एरीज राशि की। आज नकारात्मक विचार बार बार आपके मन में आएंगे। मन बेचैन रहेगा, आलस भर सकता है, सुख पाने की इच्छा बढ़ेगी पर मन किसी कार्य में नहीं लगेगा। धन की दृष्टि से ये एक अच्छा दिन साबित होगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे। पुराने परिचित या दोस्त से मुलाकात होगी। नौकरी में कॉन्फिडेंस रहेगा और कार्य कुशलता से करेंगे। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। परिवार के किसी बड़े सदस्य से झिकझिक हो सकती है। सावधानी, अपनी माता का ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी टॉरस राशि की। आज खुशियां कदम चूमेंगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भगवान की कृपा मिलेगी। आपकी सच्चाई और साफ हृदय का पुरस्कार आपको अवश्य मिलेगा। पति पत्नी में प्रेम अनुभव होगा। दिन ढलते ढलते कुछ अकेला महसूस कर सकते हैं। घर पर मेहमान आ सकते हैं। मेहनत से व्यापार बढ़ेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। अगर नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। सावधानी, ज्यादा तला हुआ ना खाएं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनी राशि की। आज घर में कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। खुश रहेंगे पर आसपास के लोग परेशान करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस में बुद्धि द्वारा स्थिति संभाल लेंगे। ऊर्जावान रहेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको कोई प्रपोजल आ सकता है। 2 उम्र में छोटे लोग सलाह लेने आपसे आज आएंगे। आपसी सहयोग बढ़ेगा। विवाहित जीवन भी सुखद रहेगा। शत्रु कुछ टेंशन देने का प्रयास कर सकते हैं। सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी। नाम सम्मान भी बढ़ेगा। सावधानी, लापरवाही से बचें। चलिए बात करेंगे कर्क राशि की, यानी कि कैंसर राशि की। जीवन में जिसने आपको धोखा दिया है, आज माता रानी उसके साथ न्याय अवश्य करेंगी। आपका हक आपको मिलकर रहेगा। निराशा घेरेगी पर शाम तक आप उठ खड़े होंगे। धन के नए अवसर प्राप्त होंगे। उम्र से छोटा कोई विवाद में डालने की पूरी कोशिश करेगा। पति पत्नी का प्रेम सर चढ़कर बोलेगा।
नौकरी करने वालों को धन की प्राप्ति होगी। दिमाग में नए विचार आएंगे और सफलता की ओर ले जाएंगे। सावधानी, सोचते ही ना रहें, कर्म करें। चलिए अब बात करेंगे हम सिंह राशि की यानी कि लियो राशि की। जो बीत गया उसके बारे में सोचकर पछताएंगे। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कुछ हिचकिचाएंगे। दिन भर कुछ डिप्रेस्ड आप आज फील कर सकते हैं। शाम होते होते नई ऊर्जा और हिम्मत आप फिर से बटोर लेंगे। दोस्त व्यापार में मददगार सिद्ध होंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी प्रतिभा को जानेंगे और नतमस्तक भी होंगे। सावधानी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की यानी कि वर्गो राशि की। आज मन स्थिर रहेगा। माता का प्रेम मिलेगा। पुरानी कुछ बातें परेशान कर सकती हैं। गाड़ी ध्यान से चलाएं। काम से बरकत होगी। बहुत बिजी रहेंगे। नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है। धन बढ़ेगा। नौकरी में मेहनत करनी पड़ेगी। दिल की बात किसी महिला को ना बताएं। विपरीत परिणाम हो सकता है। बाहर जाना पड़ सकता है। सावधानी, अहंकार से बचें। चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की यानी कि लिब्रा राशि की। आज जीवन जीने की इच्छा प्रबल होगी। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। गलत के सामने खड़े होने की हिम्मत आएगी। उम्र में बड़ी कोई महिला सहयोग करेगी। कुछ समस्याएं नौकरी में आ सकती हैं, लेकिन आपके प्रयत्न उसे सुलझाने के लिए पूर्ण नहीं होंगे। आज कोई जीव जंतु आपका दोस्त बन सकता है। शादी के लिए भी नया प्रस्ताव आ सकता है। सावधानी, ज्यादा कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल ना देखें, आंखें जल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। आज आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगा। नौकरी में नया अवसर प्राप्त होगा। विदेश से अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज अच्छा भोजन प्राप्त होगा। धन के लिए सामान्य दिन है। इन्वेस्टमेंट करने से बचें। नकारात्मक विचार स्वयं पर हावी ना होने दें। प्रेम में दिल टूट सकता है। आपके सहयोगी आपका भरपूर साथ देंगे। घर का माहौल मिला जुला रहेगा। व्यापार विदेशों से बढ़ सकता है। सावधानी, आज लोगों की सहायता अवश्य करें। चलिए बात करते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस राशि की। आज मन धर्म कर्म में रुचि लेगा। सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी में रिस्क ना ले। धन में वृद्धि होगी। खुद की काबिलियत पर विश्वास रखिए। जिन चीजों की जरूरत नहीं उनको दूर करें। दिमाग भ्रमित और कंफ्यूज रहेगा। घर में खटपट हो सकती है। प्रेमियों के लिए अच्छा दिन नहीं है। सावधानी, अधिक महत्वाकांक्षा से बचें। चलिए बात करते हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि की। आज मिला जुला दिन रहेगा। एक ओर जहां आपके ख्वाब पूरे होंगे, दूसरी ओर कुछ सपने अधूरे भी रह जाएंगे। परिवार में कुछ अच्छा समाचार आएगा। कोई मांगलिक कार्य, पार्टी या गैदरिंग भी हो सकती है। आज आप कई सारे काम एक साथ करेंगे, परंतु उनके बिगड़ जाने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। माता का प्रेम मिलेगा। पत्नी से अनबन रहेगी। सावधानी, मन को शांत रखने का प्रयास करें। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की। आज बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी। आप होने वाली हर घटना का मूल्यांकन कर पाएंगे और उसी के अनुरूप फैसले भी ले पाएंगे। परिवार में कुछ टेंशन हो सकती है, जिसके कारण आप भीतर से बहुत दुखी हो जाएंगे। आपके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंच सकती है। धन के लिए समय अच्छा है। आपके हाथ से अच्छे काम आज होंगे। ऑफिस में लोग आपकी सहायता करेंगे और आपके ऑर्डर जूनियर मानेंगे। कोई महिला आपको नुकसान पहुंचा सकती है या आपका काम खराब कर सकती है, तो सावधान रहें। सावधानी, क्रोध पर संयम रखें। चलिए बात करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक की। आज भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। चीजें आपके पक्ष में ही होंगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके विवाह के योग भी बनेंगे। 9 ग्रहों की कृपा आप पर विशेष कर बन रही है। कोई खास संदेश आज आपको प्राप्त होगा जिसे आप सबसे साझा करने में बहुत गर्व महसूस करेंगे। धन के लिए एक अच्छा समय है। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में भी नए आयाम प्राप्त करेंगे। रिश्तों में मिठास आएगी। शादीशुदा जीवन में भी प्रेम बढ़ सकता है। सावधानी, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें। तो ये था आपका 25 अक्टूबर 2020 राशिफल। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव।
हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।